क्या है कि रात के या कह लीजिए शाम के बज रहे हैं 6:36 और ये मौनी अमावस्या से ठीक एक दिन पहले का वक्त है। और इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती, उम्मीद नहीं की जा सकती कि तीर्थों के राजा प्रयागराज में जो जन सैलाब है, जो जनमानस है, वो कितना वृहद है, कितना विशाल है। जो जनता का रेला है वो कतारों की कतार चली आ रही है, देश से, विदेश से, प्रदेश से, गांव से, नुक्कड़ से, गलियों से। तो क्या है कि हम यहीं से गुजर रहे थे, बगल में गंगा जी का तट है और आपको एक परिवार नज़र आ रहा होगा। तो इस परिवार यहाँ से गुजरते हुए जब हम इस परिवार से टकराए तो लगा कि इनके पास कहने के लिए कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे किस्से हैं या फिर कुछ सुझाव कम शिकायतें हैं जो वो अपने कुछ सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो प्रयाग की पावन धरा पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम राजकुमार पांडे होगा। मैं मध्य प्रदेश बकिया तिवरियान रामपुर बघेलान थाना और जिला सतना का रहने वाला हूं। सर मैं बताना चाहूँगा, मैं अपने परिवार के साथ हम सब लोग मिलकर एक मन में प्लान किए कि चलते हैं। मौनी अमावस्या का पावन पर्व है और माघ मकर रविपद जब होई तीर्थपति आप सब कोई, ऐसा मानते हैं हम लोगों का। हिंदी साहित्य, हम लोगों का धर्मशास्त्र ये कहता है कि जब माघ की पावन धारा में, गंगा की पावन बेला में, यहाँ पर जो भी है, यहाँ सारे देवता मनुष्य का भेष धारण करके आते हैं। हम लोग ने भी अपना परिवार समेटा, गांव से, हम लोग गांव देहात के रहने वाले लोग हैं और बहुत छोटी सी गृहस्थी के लोग हम लोग हैं। मन में प्लान आया चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। हम लोग वहाँ से आए, आने में बड़ी कठिनाइयाँ हुई। हम लोग मध्य प्रदेश रीवा तरफ से आए घूमकर, तो यहाँ से क्या तो बोलते हैं मामा भांजा कोई तालाब है, वहाँ उतारा गया। मामा भांजा तालाब, जी हाँ, वहाँ उतार दिया गया। वहाँ से हम लोग करीब 12 से 15 किलोमीटर का सफर पैदल किए। परिवार के सभी लोग, महिलाएं, बच्चे, बिल्कुल, बिल्कुल परिवार के सारे लोग, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और छोटे बड़े भाईजन हैं। सब लोग 14-15 किलोमीटर चलते 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 हालत खराब हुई, लेकिन मन में उत्साह था। मन में था कि जो करने जा रहे हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अवसर देवताओं को प्राप्त हुआ। और ये भी सुनने में आया कि ये बेला 144 वर्ष पहले, 144 वर्ष पहले ये कुंभ का आयोजन ऐसा हुआ था जो आज वर्तमान में हो रहा है। तो हम लोग वहाँ से बड़े भाव के साथ आए और पहला ही जैसे ही हम लोग आए और संगम की यात्रा तय की। ये कल रात का माजरा है। हम लोग यहाँ 11 बजे के बाद पहुँचे और तकरीबन हम लोग संगम पहुँचने का प्रयास करते रहे। 2 बजे के बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे, इतनी हचाहच भीड़, इतना जन सैलाब। आप मामा भांजा तालाब, मैं बता दूं दर्शकों को कि इलाहाबाद का एक नैनी क्षेत्र है, उसके पास पड़ता है। जी जी। तो नैनी से भी आगे, तो वहाँ से वहाँ आप कितने बजे पहुँचे? वहाँ हम लोग आ गए, शाम को आ गए। शाम में लगभग कितने बजे तक? तकरीबन 7:30-8 बजे। और यहाँ कितने बजे पहुँचे ये संगम क्षेत्र में? हाँ, हम लोग आए करीब 11 साढ़े 11 के बाद, तकरीबन। हाँ, 11-12 के लमसम, मतलब दिन में? हाँ, नहीं, मतलब नहीं, रात में। जी सर, रात की बात बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा, मतलब 3-4 घंटे लगभग लगातार चले? जी। हम लोग यहाँ आने के बाद, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बाद हम लोग बहुत सारा समय पैदल चलने में अपना हम लोगों ने दिया। और इतना पैदल चले जो शायद इतना पैदल हम लोगों ने अब तक नहीं चला था। पूरी हालत हम लोगों की थोड़ा डिस्टर्ब हुई, लेकिन वो जो मन में, हृदय में जो लालसा रही, पावन संगम का स्नान प्राप्त हो, गंगा मैया की गोद प्राप्त हो। और तो और बताऊं, एक बड़े अजीब, बड़े दुखद बात आपको बता दूं, थोड़ा सा मन में वेदना भी हुई, लेकिन उत्साह था तो अच्छा भी लगा। हम लोग थोड़ा सा ठहरना चाहे, कहीं थोड़ा सा विश्राम करें, तो हम लोगों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग जमीन पे ही बैठे, माँ गंगा की बालू पर हम लोगों ने शरण ली। और मैंने अपने परिवार से कहा कि एक बात याद करो, हम लोग आज उस पड़ाव पर हैं जहाँ गंगा मैया की पावन रेत हम लोगों का बिछौना बनी हुई है और ये आसमान हम लोगों का जो है ओढ़न बना हुआ है। ये सौभाग्य जीवन में कभी कभी जीवन में आता है, क्योंकि सब लोगों के पास आजकल रहने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है लमसम। ऐसा कुछ करने के बाद हम लोग बड़े हर्ष के साथ संगम पहुँचे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बड़ी अफरा तफरी थी लोगों में। मैंने जो देखा, कई लोग चिढ़ा रहे थे, बच्चे, बूढ़े,
और बहुत सारे लोगों को बड़ी वेदनाएं हो रही थी, लेकिन इतने वेदना के बाद भी लोगों ने अपनी जो मन की अभिलाषाएं थी, लोगों ने उसको पूर्ण करने का प्रयास किया, गंगा में गोता लगाया। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी शायद हुआ जो कि मैं व्यक्त करना चाहूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मुझे जब लगा कि मैं संगम के पावन धारा में स्नान नहीं कर पाऊंगा, मैंने वहाँ से वापस, और मैंने एक जाना कि गंगा, यमुना, सरस्वती, जो मेरे दिमाग में बात आई ये है क्या। तो मैंने एक बात जाना कि गंगा माने भक्ति, यमुना माने ज्ञान, और जो भक्ति और ज्ञान का समावेशन होता है तो वहाँ पर अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वही है सरस्वती। तो हम लोग भक्ति के समावेश में तो प्रवेश कर ही गए हैं, हम लोग गंगा के पावन तट में प्रवेश कर गए, सारा कुछ ओतप्रोत हो रहा है, ऐसा मानकर हम लोग वहाँ से आए और सेक्टर नंबर 12 के लमसम पहुँचे। गंगा मैया का शरण मिला, हम लोगों ने स्नान किया, सब परिवार बैठे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अभी शाम बेला है और तारीख भी आज 27 है, 28 तारीख है आज, जी हाँ, कल 28 जनवरी 2025। जी 28 जनवरी है, कल 29 हो जाएगी। आज शाम को 7:35 28 सेकंड के बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। हम लोग उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं, अमावस्या आ जाए। अभी हम लोग रात में स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद फिर यहाँ से हम लोग अपने परिवार के साथ हम लोग पुनः वही पदयात्रा प्रारंभ करेंगे, जहाँ से मिलेगा जो मिलेगा वाहन, उसकी शरण लेते हुए अपने निज निवास। अच्छा, क्या है कि जब ये जो भीड़ इतनी दिख रही है और भीड़ की वजह से, क्योंकि इतनी भीड़ है तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था तो लाजमी सी बात है, तो अच्छा, इसके लिए लोग एक कल्चर को कोस रहे हैं, उसको कह रहे हैं वीआईपी कल्चर। क्या है कि जब वीआईपीज का मूवमेंट होता है तो क्या है कि कुछ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं या डाइवर्जन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि फिर जो भीड़ है, जो पब्लिक है, उसको क्या है कि फिर अलग रास्ते से, दूर वाले रास्ते से जाना पड़ता है। उसमें क्या है कि फिर लोग परेशान होते हैं। तो आप अभी कुछ देर पहले हमारी जब बात हो रही तो आपने कहा भी कि जो आपको भी काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। भले आप अभी गंगा जी के तट पर हैं, पर क्या है कि ये इतना सरल नहीं था। तो मैं चाहूँगा कि आप जो आप शुरू में कह रहे थे उस पर भी प्रकाश डालें कि ये कितना कठिन था यहाँ तक पहुँचना और किस वजहों से था, और क्या उसके लिए वीआईपी कल्चर जिम्मेदार है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी का कथन है सबका साथ सबका विकास। योगी जी ने मेला आयोजित करवाया, योगी जी का मेला का आयोजन है। वैसे भी संपूर्ण भारत और हिंदू राष्ट्र के पथ पर ये योगी सरकार बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही है और कर भी रही है। हम सब गौरवान्वित हैं कि योगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं तो बहुत कुछ बदलाव लाया है, क्योंकि मैं आज पहली बार यहाँ नहीं आया, तकरीबन मैं 12 वर्ष पहले भी कुंभ में आया था और लमसम हर वर्ष जो कुंभ लगते हैं मैं आता जरूर हूँ यहाँ। तो तब में और अब में मैंने जो पाया डिजिटल कुंभ, मैंने जो देख रहा हूँ अपनी आंखों से, इस कुंभ को मैं भी अपनी भाषा में कहूँ तो इसको कहूँगा कि डिजिटल कुंभ है अपने आप में। लोगों का इतना ज़्यादा जनसैलाब, लोगों की सुंदर देखरेख, पुलिस प्रशासन का अपना सहयोग जैसा होना चाहिए। मैं कल देख रहा था बहुत सारे पुलिसकर्मी माताओं का हाथ पकड़ पकड़ के, मैया इधर से नहीं, इधर से चलो आप, इधर से चलो आप। लोगों को लगता है ये मेरा परिवार है और सब लोग मिलकर अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगा और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ, जो बहुत सारा अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनसे भी चाहूँगा वो लोग तन्मयता के साथ ऐसा ही कार्य करते रहें। आने वाले किसी भी यात्री के साथ उनको ऐसा न लगे कि मैं अजनबी शहर में आ गया। मैं जब रीवा से आ रहा था, मैं बाई बस था, आगे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी, उस पर कहीं कर्नाटका, कहीं केरला, कहीं महाराष्ट्र, इतनी ज़्यादा महाराष्ट्र की गाड़ियाँ थी कि एमपी स्टेट से गुजर रहे थे और एमपी की गाड़ियाँ कम पड़ रही थी। अच्छा, ये संभवतः मुझे लगता है पहला ऐसा कुंभ होगा जिसमें पुलिस कर्मियों ने भी अपने धैर्य का बड़ा अद्भुत परिचय दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो तो कल मैं देखा संगम में, पुलिसों का धैर्य मैंने कल संगम में देखा। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने ज़्यादा जनसैलाब था, लेकिन बहुत बढ़िया ढंग से महिलाएं पुलिस भी बहुत ज़्यादा थी, उन लोगों ने महिलाओं को कवर किया और जो जेंट्स थे उनका कहना क्या है, सब लोगों ने अपने ढंग से सबको संभालने का प्रयास किया है। आगे भी ऐसा करते रहे, बस ऐसी कामना करता हूँ। गंगा मैया की शरण में हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। बस सरकार के लिए कोई सुझावनुमा शिकायत? जी, रही बात यदि सरकार से कहने के लिए कुछ कहना चाहूँ, यदि मेरी बात सरकार तक पहुँच रही है तो मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी की मैंने सराहना की है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है, जो दिखता है वह व्यक्ति का असली रूप नहीं होता।
हर व्यक्ति के दो चेहरे होते हैं, जो दिखता है वो उसका असली रूप नहीं है, और जो उसका असली रूप है वो व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कई जगह मोदी जी के होर्डिंग, योगी जी के होर्डिंग, बहुत सारे बैनर्स वगैरह वगैरह सब लगे हुए हैं। जितना बढ़िया अब तक चल रहा है, आगे भी ऐसे चलता रहा ना तो उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी की सरकार आनी तय होगी, ऐसा मुझे लगा। तो ये थे हमारे साथ पड़ोसी प्रदेश से आए हुए एक शिक्षित, जागरूक और धार्मिक आस्था, प्रचुर धार्मिक आस्था रखने वाले व्यक्तित्व। उनके कुछ सुझाव थे, उनकी कुछ बातें थीं, और आस्था की डुबकी लगाने के लिए, अपने हिस्से का पुण्य कमाने के लिए जो अथक प्रयास उन्होंने किए, उसका उल्लेख था। तो मिलेंगे किसी और बातचीत में, तब तक बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।